हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 15 जनवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट में जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह सेशन उन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है जो इस बार जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करने से पहले नए साल की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान करे ये नया साल 2024 आपके लिए खास हो। जिस सोच के साथ हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण हो, यही हम भगवान से दुआएं करते हैं। तो आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। और ये आ रहा फ्रेंड्स आपके सामने प्रश्न नंबर 1। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है ए 4 मिनट में 1 किमी दौड़ सकता है और बी उतना ही दूरी, मतलब 1 ही किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में दौड़ सकता है। तो 1 किमी की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आराम से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर दोनों दौड़ रहा है। ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, 4 मिनट में अगर 1 किलोमीटर तो सेकंड में चेंज करेंगे तो ये कितना सेकंड हो जाएगा, 240 सेकंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस कितना सेकंड हो जाएगा, तो 240 सेकंड हो जाएगा। 240 सेकंड में इसने 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उसी प्रकार से बी उतना ही दूरी को 4 मिनट 10 सेकंड में। तो फ्रेंड्स, इसका ये 4 मिनट में कितना हो गया, 240 सेकंड। इससे 10 सेकंड, ये 4 मिनट 10 सेकंड लेता है। तो फ्रेंड्स, ये कितना तय करेगा, कितना सेकंड में तय करेगा, तो 250 सेकंड में ये तय करेगा। 250 सेकंड में तय करेगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 1 किमी की अगर दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा देगा, कितना डिस्टेंस यह पीछे रह जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 किलोमीटर की दूरी बराबर होता है 1000 मीटर। फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर के बराबर हो जाता है 1000 मीटर। 1000 मीटर हो जाता है। 1 किलोमीटर बराबर हो जाता है 1000 मीटर हो जाता है। 1000 मीटर हो जाता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने दूरी से हरा देगा। तो फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर ये तय करता है 240 सेकंड में और ये करता है 250 सेकंड में। तो ये 10 सेकंड पीछे रह जाएगा। तो 10 सेकंड अगर बी पीछे रह जाएगा तो 10 सेकंड में कितना दूरी पीछे रह जाएगा। अगर 250 सेकंड में 1000 तय करता है, 1 किलोमीटर तय करता है, तो फ्रेंड्स 1 किलोमीटर की दूरी ये 240 सेकंड में और ये 250 सेकंड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर की दूरी यानी 250 सेकंड में ये कितना दूरी तय करता है, 1000 मीटर तय करता है। 1000 तो आपसे मात्र 10 सेकंड से हारता है, ये 10 सेकंड ज़्यादा लेता है। तो आपको 10 सेकंड का वैल्यू आप निकाल लीजिए और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 1000 कितना का वैल्यू है, तो ये 250 का वैल्यू है और निकालना आपको मात्र 10 सेकंड का है। तो आप 10 सेकंड से गुना कर दीजिए तो 1 जीरो के साथ 1 जीरो ये पूरा कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100 और ये 40 हो जाएगा। 25 चौक 100, 40 सेकंड से ही में ये हार जाएगा। तो फ्रेंड्स, 40 सेकंड से हारेगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो फ्रेंड्स, यह कितने सेकंड से कितने मीटर दूरी से हार जाएगा, तो 40 मीटर दूरी से हार जाएगा। ये 240 सेकंड, 4 मिनट बराबर 240 सेकंड और ये 10 सेकंड ज़्यादा ले लेगा, 250 सेकंड ले लेगा और दोनों 1 किलोमीटर। तो ये 250 सेकंड में 1000 मीटर तय करता है। तो 10 सेकंड में कितना पीछे रह जाएगा, तो 10 सेकंड में कितना दूरी, 10 सेकंड के बराबर पीछे रहेगा, अर्थात 40 मीटर पीछे रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 1। सेकेंड नंबर प्रश्न नंबर सेकंड आपसे कहा जा रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर से वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लिखिएगा कितना लगाया था, पहले मानते हैं 1 लगाया था, लेकिन टाइम मिल गया इसको 10 साल। टाइम कितना मिल गया, 10 साल। तो दुगुनी हो गई, 1 से 2 हो गई। अब आप सोच उसको 4 गुना होगा,
तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं टाइम अगर यहाँ लिया 10 साल में दुगुनी हुई, तो फ्रेंड्स यहाँ से दुगुना 2 से 4 होने के लिए भी 10 साल का समय, जितना टाइम यहाँ से यहाँ दुगुना होने में लगा उतना ही समय यहाँ पर भी दे दीजिए, ये दुगुना हो जाएगा 4 गुना। तो आपको टोटल टाइम बराबर 10 साल यहाँ पे और 10 साल यहाँ बराबर हो जाएगा 20 साल, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जितना समय में दुगुना यहाँ से यहाँ हुआ 4 गुना होना है, तो फ्रेंड्स फिर से 10 साल दे दीजिए, फिर से 10 साल यहाँ पे, 10 साल यहाँ 20 साल, और ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जितना समय में यहाँ से यहाँ होता है उतना ही समय में इसका डबल हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ 1 से 2 हुआ तो यहाँ भी डबल हो मार देगा 10 सेकंड में, 10 साल में। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न रहा ये प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है ए एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने 8 दिनों में पूरा कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है और दोनों मिलकर एकांतर दिनों में एक दिन ए और दूसरे दिन बी करता है, मतलब छोड़ छोड़ करके एक दिन ये एक दिन बी करता है, तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसको टोटल वर्क मानेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा 8, इन दोनों का एलसीएम। तो ए 8 का 4 दिन में 8 काम, तो एक दिन में यह कितना काम करेगा 2, और बी 8 दिन में 8 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा, एक दिन में कितना काम 1 काम। उसके बाद पहले ए काम करेगा, पहला दिन कौन जाएगा करने के लिए ए जाएगा, उसके बाद अगला दिन कौन जाएगा, एक दिन और कौन जाएगा बी जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर भी जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर भी जाएगा। तो जहाँ से टेली करने लगता है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अगला दिन और तो ये लिखेंगे। तो इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग 2 ही दिन से यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद कंपेरिजन कर लेंगे। ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन ये काम किया, एक दिन बी काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 2 काम ये किया और 1 काम ये, 3 काम हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि 3 काम हो गया कितना दिनों में, 2 दिन में, 2 दिनों में 3 काम हो गया। अब आप देख सकते हैं हमको 8 काम करवाना है, 8 काम करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कर देते हैं, अगर 3 काम होता है 2 दिन में तो हम लोग 6 काम करवा देते हैं। 6 काम कितना हो जाएगा 4 दिनों में, इधर डबल हुआ इधर डबल हो जाएगा, तो 6 काम 4 दिनों में। लेकिन 6 ही काम हुआ, अभी 2 काम और बचा हुआ है, 2 काम और बचा हुआ है। तो 2 काम करने के लिए पहले कौन जाएगा, पहले ए जाएगा। तो पहले ए एक दिन में 2 वर्क बचा हुआ है, और एक दिन में ये कितना काम करता है 2 काम करता है, तो 1 दिन और ले लेगा ये। तो टोटल वर्क आप यहाँ से देख सकते हैं, 6 काम यहाँ 2 काम यहाँ, तो 8 काम आपका हो गया कितना दिन में, 4 दिन यहाँ लगा और 1 दिन यहाँ, तो टोटल 5 दिन में 8 काम 5 दिन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है उसको आप देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है एक बस 60 मिनट में 72 किमी की दूरी तय करता है, तो बस की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स 60 मिनट में तय की गई दूरी को ही तो चाल बोलते हैं। अगर आपसे स्पीड पूछा है तो स्पीड बराबर क्या होता है, समय स्पीड पूछा है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो गया 72 किलोमीटर, समय कितना 60 मिनट में, और 60 मिनट को हम लोग घंटा में बदल देंगे तो 60 से भाग लगा देंगे, तो हम लोग ये किलोमीटर हो गया, और नीचे में ये मिनट में था 60 से भाग लगा दिए तो ये घंटा में बदल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग 1 घंटा हो जाएगा, तो यही इसको 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही चाल बोलते हैं, अर्थात 60 मिनट में तय की गई दूरी को चाल, अर्थात 72 किलोमीटर। आपको सीधा डायरेक्ट प्रश्न लगाना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर के बाद ये रहा आपके सामने 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 216/125 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट आपसे पूछा जा रहा है।
तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल आप क्या लगाए थे ये नहीं पता, लेकिन आपको समय कितना दिया गया, समय आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 साल टाइम मिला। 3 साल में जितना लगाए थे उसका क्या गुना हो गया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 216/125 हो गया, 216/125 हो गया। अब हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इधर से हम लोग इधर गुना कर सकते हैं इसको, ये दोनों का रेशियो में हम लोग लिखते हैं। इधर लिख लेंगे तो हो जाएगा ये 125, इसको इधर ले आएंगे और यहाँ पे रेशियो में हो जाएगा 3 साल में ये कितना हो गया 216। और फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं 3 साल में है तो क्या क्यूब हो गया है। अगर हमको 1 साल का बनाना हो तो क्यूब रूट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स 125 किसका क्यूब रूट होता है 5 का, 216 किसका होता है 6 का। तो 1 साल में जितना बढ़ता है वो इसी को तो रेट बोलते हैं। 1 साल में जितना बढ़ता है तो 1 साल में 5 से इधर वाला प्रिंसिपल रहता है, इधर वाला क्या बन जाता है अमाउंट बन जाता है। तो प्रिंसिपल 5 और 1 साल में कितना हो गया 6, और इंटरेस्ट कितना हुआ 1 किस पर आता है ब्याज मूलधन पर। मूलधन कितना है 5, मूलधन कितना दिया हुआ 5, और हमको रेट में कन्वर्ट करना है तो 5 से भाग लगा देंगे और ये हो जाएगा 20% विल बी द करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। यहाँ पी वाला है 3 साल टाइम मिला, पी का 216/125 हो गया, तो हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करके इधर से गुना कर लेंगे 125 216, तो 1 साल में कितना रहा होगा 5 से 6, तो यही 3 साल मिला होगा तब ने इसका क्यू हुआ है। तो फ्रेंड्स 1 साल में जितना ब्याज मिलता है उसी को रेट बोलते हैं। 1 साल में ब्याज 1 रुपया क्या कर पे 5 पे मिला और रेट में कन्वर्ट कर दिए 20%, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ये प्रश्न नंबर ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपसे बोला जा रहा है 2 संख्याओं के बीच अंतर है 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान होना चाहिए, अगर हमने यहाँ ले लिया 12, यहाँ ले लिया 5 और यहाँ ले लिया हमने 3, फ्रेंड्स इसको अगर आप भाग लगाते हैं, इस चीज़ को अगर आप भाग लगाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 बार में इसको भाग लगा सकते हैं। 5 × 2 10 हो जाएगा और यहाँ रेस्ट बच जाता है क्या 2। इस चीज़ को आपको समझना है। फ्रेंड्स कभी भी आपको ई नंबर नहीं पता रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, इसी को बोलते हैं भाज। तो इन दोनों को गुना करके रेस्ट को जोड़ देंगे, तो 5 और गुने 2 और रेस्ट कितना था 2, उसको जोड़ देंगे तो आपका नंबर यहाँ वाला निकल के आ जाएगा कि नहीं 12। देख सकते हैं 5 × 10 और 2 12, तो आप भी पता है तो 12। तो भाज बराबर हो जाता है भाजा गुने भागफल जोड़ शेष, ये आपको पता होगा। तो इन प्रश्नों को आप इजीली लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोला जाए 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो एक संख्या हम लोग पहली एक संख्या कोई भी एक संख्या को आप x मान लीजिए और दूसरी संख्या को आप मान सकते हैं आराम से। अक्कर से 2 संख्या के बीच का अंतर दिया हुआ है 1086, तो एगो x मान है तो एगो उसको प्लस कर दीजिए, चाहे माइनस भी कर सकते हैं। 10 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, ये दूसरी संख्या। अब यहाँ बोला जाए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो फ्रेंड्स आप यहाँ खुद देख सकते हैं छोट हो गया ये और बड़ा कौन सा हो गया ये। अब बड़ी संख्या को आपको भाग लगाना है, यानी x प्लस 1086 को आपको भाग लगाना है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, यानी x से भाग लगाना है। तो आप देख सकते हैं भागफल भी बचता है 6 और रेस्ट भी बचता है, यहाँ पर रेस्ट भी बचता है 6। ये भी आपसे बोल दिया कि भागफल भी बचता है 6 और शेषफल भी बचता है 6। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर ये संख्या निकालना हो तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, नीचे वाला को जोड़ लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको गुना करेंगे तो यहाँ बन जाएगा x × 6 और रेस्ट को जोड़ दीजिए तो 6 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा जो बीच में दिया हुआ है x प्लस 1086 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा इधर 6x, उधर वाला x को आपको इधर ले लेना है और 6 को जाके माइनस कर देता है तो 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 86 है तो हो जाएगा ये 1080 हो जाएगा। यहाँ से आप 6x में एक x चल जाएगा तो बच जाएगा 5x और इसको घटा देंगे तो बच जाएगा कितना बताओ 1080, और 5 से आप भाग लगा सकते हैं। 5 × 2 10 हो जाएगा, 5 × 5 5 36। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 216।
x का वैल्यू आ गया 216 और आपसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। तो बड़ी आप बता सकते हैं ये x का वैल्यू है और ये x से 1086 ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या तो दूसरी हो गया। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ से बड़ी संख्या आपसे ही पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या x का वैल्यू आपको निकल गया 216 और प्लस 1086 को आप ऐड कर दीजिए। तो 6 और 6 12 का 2 बाकी का 1 हो जाएगा, 8 10 का 0 बाकी का 1 हो जाएगा, बाकी का 1 हो जाएगा 2 1202। किस प्रश्न में है, किस ऑप्शन में है 1202? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका ये हो जाता है भाजक, ये होता है भागफल और नीचे का होता है शेष। अगर इसको गुना करते हैं, शेष को जोड़ते हैं तो बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो हम लोगों ने 6 × x को गुना कर दिया, रेस्ट को जोड़ दिया, तो बीच वाला में जो संख्या है उसको आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लें, x का वैल्यू निकल गया और आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या x नहीं, x प्लस 1086 अगर जोड़ देंगे तो 1202 विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 7। ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर आपके सामने 7। प्रश्न नंबर 7 आपसे बोला जा रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में। आप यहाँ से देखते हैं a प्लस बी मिल करके एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी, बी प्लस सी मिल करके 100 दिनों में पूरा करेगा। यहाँ लिखा हुआ है बी प्लस सी मिल करके 100 दिनों में। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है बी प्लस सी मिल कर एक कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला कार्य को 140 दिन में, बी अकेला कार्य को 140 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क ये क्या है, हम लोग कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम ले लेंगे। तो टोटल वर्क आप इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 700 हो जाएगा इसका टोटल वर्क। और यहाँ से आप भाग लगा देंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 35 बार में ये पूरा कट जाएगा। और फ्रेंड्स ये पूरा कितना बार में कट जाएगा? तो ये 7 बार में कट जाएगा। ऊपर में कितना आ जाएगा? तो ये 7 बार में कट जाएगा। और यहाँ से ये कितना बार में कट जाएगा? तो ये 5 बार में पूरा कट जाएगा। ये पूरा 5 बार में कट जाएगा। ऊपर 7 और नीचे में कितना बार में? 5 बार में कट जाएगा। आपसे ए और सी का पूछ रहा है कि ए और सी मिल के काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ निकालना पड़ेगा। टोटल काम है 700। ए और सी एक दिन में काम कितना करता है? ए और सी एक दिन में कितना काम करता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ से ए और सी निकालने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग सी का निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। और बी प्लस सी एक दिन में 7 काम करता है। बी प्लस सी एक दिन में 7 काम करता है, में बी अकेले एक दिन 5 काम करता है। तो फ्रेंड्स सी एक अकेले एक दिन में कितना काम करता होगा? सी अकेले एक दिन में 2 काम करता होगा। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सी का निकल गया और ए का भी निकालना है आपको। और ए का आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर आप देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। और ए प्लस बी एक दिन में 35 काम करता है। तो फ्रेंड्स अगर बी को घटा देंगे तो केवल ये बच जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो फ्रेंड्स ए एक दिन में 30 काम पूरा करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए एक दिन में 30 काम करेगा। तो अगर दोनों मिल करके हम आपसे पूछें कि ए और सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो फ्रेंड्स 30 और 2 हो जाएगा 32 काम एक दिन में पूरा काम करेगा। 32 दिन में ये पूरा काम करेगा। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स ए और सी एक दिन में 32 काम, तो पूरा काम 700 है तो कितना दिन में पूरा करेगा? ए प्लस सी टोटल काम पर इसी दोनों को रख दिया जाएगा तो 32 के दर से कब ये पूरा कर लेगा? तो 4 × 8 हो जाएगा 32। और 4 से काटिएगा 4 से काटिएगा तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 3 4 7 28 हो जाएगा, बच जाएगा 2 4 5 20 हो जाएगा। 175/8 किस ऑप्शन में है? 175/8 ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 175/8 175 और बटे का 8 किस ऑप्शन में है? ये आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न के बाद ये रहा आपके सामने 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न आपसे बोला है एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। एक पंचायत का चुनाव में ए और एक था बी, 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया 42% इसको मत मिला। उसके बाद वह 8000 मतों से चुनाव हार गया। तो फ्रेंड्स अगर इसको 42 मिला तो जितना भी
पहले वोट मिला होगा, टोटल 100% मान लेंगे तो इसको 42 मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा, इसको 58% मत मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जीतेगा कौन, ये जीतेगा, कितना प्रतिशत वोट से जीतेगा, तो फ्रेंड्स वोट 8 16% वोट अधिक लाएगा, 16% में अधिक लाएगा, लेकिन वोट में कितना ज़्यादा यहाँ पर बोल दिया है, बी से 8000 मतों से हार गया, बी से हार गया, तो बी का 16%, बी से 8000 मतों से हारने का मतलब है कि बी यहाँ पर देख सकते हैं, बी 16% ज़्यादा वोट लाया, और कितना वोट लाया, 16% ज़्यादा, कितना वोट से हारा है, 800 वोट से, तो 16% का वैल्यू आपसे दे रहा है 800, तो आपसे 100% का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आपसे पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है 8000 है, तो 8000 कितना प्रतिशत का वैल्यू है ये, तो ये 16 का वैल्यू है, निकालना आपको कितना है 100% का, तो 100 से गुना कर सकते हैं, 16 × 85, यहाँ पर 5 और 1 2 और 2 जीरो और लगा सकते हैं, तो 4 जीरो लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपसे बोला जाए, 2 कर्मी छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपया में एक ड्रेस मिली जिसका अंकित मूल्य 2000 था। यदि दूसरी छूट 8% थी तो पहली छूट आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का मूल्य छापा हुआ था 2000, पहली छूट या दूसरी छूट किसी को आप ले सकते हैं, एक बार उसको 8% का छूट मिल गया तो उसने लिया कितना होगा 92, एक और कितना छूट देगा नहीं पता, तो फ्रेंड जो भी देगा 100 में घटा करके ही रखेंगे, नहीं पता, और नीचे में हो जाएगा 100। 2 छूट देने के बाद उस वस्तु का मूल्य हो गया 1619.20 हो गया, इतना हो गया। 2 छूट देने के बाद 1619.20 हो गया। आप यहाँ से दशमलव हटा के नीचे में 2 जीरो आप लगा सकते हैं, ये 100 के साथ ये 100 को आप हटा सकते हैं, इस 100 के साथ आप इस 100 को आराम से हटा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो हटा सकते हैं, और 1 जीरो और के साथ आप इस 1 जीरो को आराम से हटा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, अब उसके बाद इस 2 से हटा करके यहाँ पे आप इसको 8 बना सकते हैं, 2 8 बना सकते हैं, एक यहाँ से 2 से तो 8 बना सकते हैं, उतरेगा 1 नहीं जाएगा तो यहाँ 0, 2 9 18, 19 से 2 6 12, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं आराम से। अब यहाँ से आप 4 से हटा सकते हैं, 4 से हटा सकते हैं, तो 23 चौक 92, 4 बार में घट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप 4 बार में हटाएंगे, 4 दूना 8 और 1 जीरो हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 4 चौक 16, ये पूरा 4 बार में ये इतना बार में ये पूरा कट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप 23 से भाग लगा सकते हैं, 23 से भाग लगा सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 100 - x = अगर आप 23 से भाग लगा देंगे, 23 × 8 184 हो जाएगा, 184 हो जाएगा। तो फ्रेंड बच जाएगा, तो फ्रेंड्स जैसे 184 हो जाएगा, तो 84 से कितना ज़्यादा हो गया, तो 84 से ज़्यादा कितना हो गया, तो फ्रेंड्स 16 और 4, 16 इधर हो गया 16, और फ्रेंड्स 2 18 हो जाएगा ज़्यादा, 18 तय हो जाएगा, 123 × 8 184 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप x बराबर यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12%, और ये आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, ए बी और सी एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं और क्रमशः 3 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही समय में 900 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः दौड़ना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपसे। तो फ्रेंड जब भी वृत्ताकार पथ में अगर दौड़ता हो तीनों, तो वृत्ताकार पथ में दौड़ता हो तो आपको मिलने का समय निकालना हो, तो मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय बराबर, मिलने में लगा समय बराबर,
रास्ते की कुल लंबाई आपको कर देनी है, रास्ते की कुल लंबाई, और भाग लगा देनी है चाल का HCF। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, चाल का HCF से आप भाग लगा देंगे तो आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरीके से वृत्ताकार पथ में दौड़ा जाता हो, रास्ते की कुल लंबाई अगर आपको पता हो तो ऊपर में क्या लिख देना है, रास्ते की कुल लंबाई, और नीचे में चाल का HCF लगा देंगे तो आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो बस यूं ही आपके सवाल का उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो देख सकते हैं रास्ते की कुल लंबाई समय आपसे पूछा है, तो रास्ते की कुल लंबाई आपसे दे दिया है 900 मीटर। और फ्रेंड्स यहाँ से 3, 5 और 6 का HCF लीजिए। यहाँ से आप HCF लेंगे 3, 5 और 6 का अगर आप HCF लेंगे तो क्या आ जाएगा, HCF इसका आ जाएगा, HCF इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका HCF क्या आ जाएगा 1। तो आप यहाँ से 1 से भाग लगा दीजिएगा। ये भी मीटर में है और ये मीटर में है, तो कुछ सेकंड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन आप फ्रेंड्स आपसे पूछा जो जा रहा है वह मिनट में पूछा जा रहा है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए फ्रेंड, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए ये आपका सवाल जो आपका आ जाएगा, तो फ्रेंड्स ये 900 मीटर मिनट हो जाएगा और उसको सेकंड में आ जाएगा ये उत्तर आपका सेकंड में। तो सेकंड को हम लोग मिनट में पूछ रहा है तो 60 से आप भाग लगा सकते हैं। यहाँ से आप हटा देंगे तो 6 एकम 6 बच जाएगा 3, 6 पचे 30, 15 मिनट के बाद ये मिल जाएंगे। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर कोई क्वेरी रहता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसको हम ज़रूर इंक्लूड कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।